यहाँ क्या है कि अब बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी होता है जहाँ सरकार गिर गया। अब मन में सवाल ये आता है कि सर वैकेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा। लगातार जो है धारा 144 लगा दिया जा रहा है कोचिंग के पास। देखना चाहिए बच्चों का भीड़, वहाँ पर पुलिस का भीड़ दिखाई दे रहा है। इस तरह का माहौल आप जान रहे हैं, क्या कहिएगा? नमस्कार, मैं आर प्रिंस और आज मैं आ गया हूँ पटना में और हमारे साथ भैया ये लोग हैं और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी युवा लोग हैं। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से बिहार में जो है लगातार एक राजनीति कहीं मोड़ दे रहा है तो कहीं कोचिंग पर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए अब क्या कह सकते हैं, बिहार का जो पिछले विगत कहीं 4-5 साल से ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ फेल होते रहता है। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है कि अगर एक ठोस सरकार रहती है, स्थायी सरकार रहती है ना, तो वो बहुत कुछ करती है। जैसे आप देखिए केंद्र में एक ठोस सरकार है तो बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे, हर एक तरह, हर एक विभाग में आप कह सकते हैं। बट यहाँ क्या है कि अब बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी होता है जहाँ सरकार गिर गया। अब मन में सवाल ये आता है कि सर वैकेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि नई सरकार नई नीति लेके आएगी। ठीक है, तो पहला समस्या ये हो गया। दूसरे जो लोग व्यापार नहीं सोचते हैं कि अगर चलिए सरकार स्थिर है तो हम व्यापार आराम से कर सकते हैं, एक नियम कानून बना रहेगा। तो अब हम लोग कुछ नया लेके आते तो चलते जा, फिर सरकार चेंज हो गया। क्या कहिएगा, तो जिस तरह से लगातार जो है धारा 144 लगा दिया जा रहा है कोचिंग के पास, खान सर का कोचिंग चलता था, उस तरह से लगातार माने शिक्षक लोगों पर भी लोग सरकार जो है वो हावी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां देखना चाहिए बच्चों का भीड़, वहां पर पुलिस का भीड़ दिखाई दे रहा है। इस तरह का माहौल आप जान रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए ऐसे भी अपने देश में ना शिक्षा को सबसे नीचा माना जाता है। ठीक है, अगर आप बाहर के देश में बात करें तो एक शिक्षक का पदवी बहुत ऊँचा होता है। एक शिक्षक वो है जो एक समाज का सृजन करता होता है, जो किसी को कुछ बनाने का या सिखाने का काबिलियत रखता है। ठीक है, बट अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि जो कुछ नहीं करता वो शिक्षक बन जाता है, कुछ नहीं करता वो मास्टर बन गया। लोग ऐसा सोचते हैं। तो पहले तो इस धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर विद्यार्थियों का भला हो सकता है। दूसरी बात है विद्यार्थियों के लिए है कि ठीक है अब वैकेंसी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उसमें ना हम कुछ कर सकते ना कुछ आप कर सकते हैं। प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक रखें। प्लस दूसरा आपका काम यह है कि आप सिर्फ पढ़ सकते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं है और अपनी बात को रख सकते हैं, तो आप उसमें रहे। तोड़ फोड़, मारपीट, आप किसी का सेंटर चला दे रहे हैं, सेंटर बंद कर दे रहे हैं, तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति है वही परेशानी में आ सकता है ना। अगर पत्रकार आवाज़ उठा रहा है तो पत्रकार पर भी लाठियाँ चल रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? अब तो ये कहेंगे कि हम लोग तानाशाही में रह रहे हैं। फिर जो डेमोक्रेसी का, जो मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है, वो पिलर को ख़त्म किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने की बात हो रही है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है किसी भी सरकार के लिए। कोई भी सरकार में वो चीज़ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है भैया, जिस तरह से जो है, जिस तरह से घर का मुखिया जो होता है घर को चलाता है, उसी प्रकार राज्य जो है, राज्य का मुख्यमंत्री जो है अपना राज्य को चलाता है, देश के प्रधानमंत्री जो है देश को चलाता है, तो क्या लगता है बिहार को एक तरह से कब तक बिहार का लेवल मिल सकता है, जिस तरह का बिहारी लेवल होना चाहिए? देखिए पहला बात तो बिहार, कहीं भी चले जाइए तो सबसे पहले तो बिहारी को देखने में लोग सोचते हैं कि क्या बिहारी है, पहले ही दिमाग में बैठ जाता है कि बिहारी है। इस तरह का भावना बैठा हुआ है और पढ़ाई को लेकर के देख रहे हैं कि यूपीएससी भी क्लिक कर रहा है बिहारी ही। क्या कहिएगा? देखिए सबसे पहला बात है कि अगर चीज़ को बदलना है तो बिहार के लोगों को अपना मेंटालिटी चेंज करना होगा। यहाँ के लोग बाहर जाकर रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, लेकिन वही लोग बिहार में काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिहार में भी काम करना नहीं चाहेंगे। आप बाहर जाइए, कहीं भी आप थूक दीजिएगा, रोड पे पान खा के फेंक दीजिएगा, तो वो अपने आप आता है कि बिहारी है ये। लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार वो धरती है जहाँ पे ज्ञान का बरसात सबसे पहले हुआ था। जब पूरे विश्व में कहीं ज्ञान नहीं था तब हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था। चाणक्य बिहार से हुए, देश के सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति थे वो भी बिहार से हुए। लेकिन आज कुछ नेतागण और हम लोग का जो मेंटालिटी है वो दोनों इतना ख़राब हो चुका है कि बिहार का नाम सब जगह ख़राब हो रहा है। अगर आप इस नाम को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हो, सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था टाइट करनी होगी, जिसके लिए आपको एक सशक्त सरकार चाहिए। सरकार चाहिए। जी हाँ, जो रेगुलेशंस और रूल लेके आए जो कि धरातल पे काम करे, हवाई बातें ना हो। ठीक है, जैसे अभी शिक्षा विभाग का बहाली है, हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है बट फिर वो शिक्षक बन चुके हैं। गृह मंत्रालय पूछा जा रहा है तो गृह मंत्री के नाम नहीं है। तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे हमेशा वैसे लोग आने चाहिए ना जिनको पढ़ाने में या पठन पाठन की रुचि में, कार्य में रुचि हो, मतलब वो पैशन उस फील्ड में है, तभी शिक्षा का आप ये कह सकते हैं कि बेहतर या डेवलपमेंट हो सकता है। क्या लगता है कौन सा सरकार आने पर डेवलपमेंट आपको दिखाई दे सकता है? देखिए अब ये तो बहुत राजनीतिक बात हो जाएगी, सबका अपना अपना मत होता है। बट मेरा ये कहना है कि जो सरकार भी आए वो बिहार के भलाई के लिए काम करे। ऐसा नहीं कि बिहार में संसाधन की कमी है, बट उस संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। रिसोर्स का कमी नहीं है। जी हाँ, तो उस संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से आज तक बिहार पिछड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे पास किसी चीज़ कमी नहीं है। फिर भी आपके मन में कुछ तो उत्साह होगा ना कि आखिर कौन व्यक्ति होगा जो बिहार को कुछ अच्छा डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है? देखिए उत्साह होता है, बट पता चलता है कि अंत में सब तो एक ही है।
सब तो एक ही है, तो फिर कहाँ का सब उत्साह? जाकर के लिट्टी चोखा पब्लिक साथ में आपस में लड़ लेती है, मार कर लेती है और फिर वहाँ लोग एक ही हो जाते हैं, तो वो कोई नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो भी युवा है वो अपने काम पे ध्यान दे, अपने अपने स्किल्स को बेहतर करे, क्योंकि वही उनको आगे काम आने वाला है। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स आपको काम नहीं आने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर टीचर हैं क्या? जी, हम शिक्षक हैं। हाँ, क्या माने यहाँ का कोचिंग? मेरा कॉमर्स का कोचिंग है। हम कॉमर्स के बच्चों, कॉमर्स में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं। अब जैसे हम लोग के पास है कि जो बच्चे आर्मी के फील्ड से, डिफेंस में है, ठीक है, अगर उनके माता पिता भी कार्यरत है तो उनको हम लोग 50% ऑफ देते हैं एज अ ट्रिब्यूट, ठीक है। और जिनके नहीं है माता पिता, शहीद हो गए जिसके लिए, उनसे हम लोग कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो ये, हाँ, ये अपना हम लोग का ये एक नज़रिया। या वैसे बच्चे जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, जिनका सालाना आय 5 साल से कम है, उनको हम लोग 10,000 में पूरे 2 साल पढ़ाते हैं और वही पैसा वापस होता है। कंडीशन एक ही है कि आपको क्लास में 95% उपस्थित रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये सर हैं और कॉमर्स के टीचर हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सरकार का नीति जो है, व्यवस्था जो है, बदलाव की ज़रूरी है और लोग भी चाह रहे हैं। तब तक के लिए बने रहें निष्कर्ष भारत में ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत। साथ में बोलेगा सर, जय बिहार। जय बिहार, जय भारत।